Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इसका जो लास्ट टॉपिक हमने जो कल खत्म किया था, जो कंप्लीट किया था, वो किया था हमने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमने देखे थे 3 और यहीं से आज हम लोग वापस एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है। ऐसे बॉन्ड जिनको बनाया जाता है किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स के पैर के शेयरिंग से, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया जाते, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए जाते, बट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जाती है। यानी कि जो दो एटम्स होते हैं वो अपने बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज में लेते हैं। दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं, हमने देखा था 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड है डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वैसे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसका मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक ही क्यों होता है, इसका रीजन ये है बच्चों की जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में केवल 3 जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वहीं तक बनते हैं। क्योंकि देखिए सिंगल कोवलेंट बनता है वो ठीक है, फिर उसके ऊपर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो भी ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे बच्चों जो ये एटम्स है इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग भी तो होनी शुरू हो जाएगी ना। सपोज कीजिए आप एक चीज रखी हुई है, उस मान लीजिए एक कोई बुक रखी हुई है, उस बुक के ऊपर आप दूसरी बुक रख रहे हैं, ठीक है, फिर उस बुक के आप तीसरी बुक रख रहे हैं, ठीक है, फिर उस बुक के ऊपर आप एक और बुक रख रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, ओवरलैपिंग भी तो होती जा रही है ना। माना है कि उनमें जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले डबल कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, डबल के मुकाबले जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। बट बच्चों मजबूती के साथ में एक जो है ओवरलैपिंग भी बढ़ती जा रही है इनके अंदर, तो वो ओवरलैपिंग को रोकने के लिए इसमें सिर्फ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक ही बनता है दो एटम्स के बीच में। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और इसका एग्जांपल क्या है, क्योंकि बिना एग्जांपल विदाउट एग्जांपल बच्चों हर चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां देखिए बच्चों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, when two atoms share one pair of electron, जब दो एटम्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल कल हमने देखा था एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, H2 H2 फॉर्म में है, इट मींस वन हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है। अब हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या करेगा, अपने पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये बताइए ये डोनेट कर देगा तो खुद के पास में क्या रहेगा, इसके बेचारे के पास में, और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके पास में क्या रहेगा। तो ये अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, ये डोनेट नहीं करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पार्टनरशिप कर लेते हैं, उसकी साझेदारी कर लेते हैं। यानी कि ये बोल रहा है मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन हटा देता है और यहाँ बीच में लगा देता है, ठीक है, ये बोलता है ठीक है मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देता हूँ और इसे बीच में रख देता हूँ। अभी आप लोग बोलोगे कि इसके ज्यादा पास में आ गया, तो चलिए भाई बीच में रख दीजिए इसके। तो क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया और कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया और कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। अब इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हुई ना समझदारी की बात, ना इसके पास में कुछ कम हुआ ना उसके पास में कुछ कम हुआ। तो देखिए इसके पास में कितने हो गए, हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस हाइड्रोजन के पास में भी कितने हो गए,
2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों हम एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का। जो इसमें दो एलिमेंट्स है, देखिए एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास में हम लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम भी वन ही है, हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होती है। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। 17 का मतलब है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा बच्चों यहाँ पे 287। फर्स्ट जो शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड में इसके अंदर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्लोरीन की जो आउटर शेल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। इतना तो कंफर्म है हम लोगों को, है ना, क्योंकि इतने चैप्टर्स के अंदर हम ये चीज तो देख ही चुके हैं कि आउटर शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है और जो मतलब कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो सबसे आउटर शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये सब बातें तो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं ना। तो जो क्लोरीन होता है उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे दोनों की जरूरतें क्या है, नीड्स क्या है दोनों की। हाइड्रोजन को चाहिए अपना क्या, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बोल रहा है भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास में है और 1 इलेक्ट्रॉन मुझे और दे दो तो अपना काम तो बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के पास में कितने हैं, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 तो उसके पास में है, अब वो बोल रहा है कि 1 मुझे दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो ये वाला इसे रख देगा बीच में कि मेरे पास तो ये एक ही है और इसे भी रख देता हूं मैं बीच में। और क्लोरीन का जो ये एक यहाँ पे है, क्योंकि 6 तो है, ये जो 7 वाला है ये यहाँ रख देगा एक बीच में। अब जैसे ही ये बीच में रखेगा ये भी अपना बीच में रख देगा, तो इसके तो हो जाएंगे 2 कंप्लीट और इसके हो जाएंगे 8 कंप्लीट। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ये बीच में रख देगा और क्लोरीन के ये है तो ये रख दीजिए ये बचे हुए और एक ये रख देगा, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 और ये जो 7 वाला इसे रख देगा ये बीच में। अब इसे जैसे ये बीच में रखेगा तो हाइड्रोजन तो कर लेगा अपने 2 कंप्लीट और क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्लोरीन अपने कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और अपनी स्टेबिलिटी बना लेगा। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनते हैं दोनों के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए इन्होंने अपने, एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पैर कितना बना, पैर में, पैर का मतलब क्या होता है जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पैर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पैर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शेयरिंग हुई है, 1 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो जहां पे 1 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है उसे बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप इन एग्जांपल्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप लोग इस तरीके से लिख भी लीजिए कि H सिंगल बॉन्ड H H सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। चलिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। When two atoms share 2 pair of electron, जब 2 एटम्स 2 पैर इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं, यानी कि इस बार जो शेयरिंग होगी वो 1 पैर की नहीं होगी, वो होगी 2 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने एक एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका वो होगा यहाँ पर बच्चों 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 2 6 होगा यानी कि इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे 6। देन हमने यहाँ पर ऑक्सीजन बना दिए हैं और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इस कंडीशन में इस ऑक्सीजन को जो है वो चाहिए, इस एटम को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में रख देगा और अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ये बीच में रख देगा
किस तरीके से, मान लीजिए ये ऑक्सीजन, ये 4 तो यहाँ पे और 2 ये रख देगा बीच में। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 4 तो अपने पास में रख लेगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में रख देगा। बीच में रखेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 1 पेयर ये और सेकंड पेयर ये, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हो रही है, इट मींस इट इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। When two atoms share 3 pair of electron, जब दो एटम अपने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे नाइट्रोजन का, ठीक है, ये दो एटम्स हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के। अब हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7, ठीक है। 7 जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, इट मींस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 5। कॉन्फ़िगरेशन अगर 2 5 होता है, देन इसकी जो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे कितने, 5 होंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हमने कितना बताया है यहाँ पे 2 and 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, देन इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए 1 2 3 4 5, इस नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इस कंडीशन में से क्या करना पड़ेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 5 इसके पास में है, और इसे भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे बीच में, क्योंकि इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 5 इसके पास में भी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं रह जाएंगे और ये 3 रख लेगा अपने बीच में। इस नाइट्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास में रख लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा बीच में। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने भी अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे बन गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखे हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देखना है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है। वैसे तो हम लोगों को इतना तो पता ही है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वही होती है कार्बन में। तो देखते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिथेन का। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन। मिथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों CH4। यहाँ पर हमने बॉन्डिंग के हिसाब से देखा है C एंड सिंगल बॉन्ड H के साथ में है। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा उसे हम एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो CH4 यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो कितने हैं, 4 है। एटम्स 4 है, हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन एक है, इसलिए कार्बन को बीच में रख दीजिए और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन ले लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बच्चों से आप, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इसे स्टार्टिंग से ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये इंपॉर्टेंट है। देन कार्बन का 1 एटम है तो इसे बीच में रख देंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम है तो इसे चारों तरफ रख दीजिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में एक है, ये जो डॉट डॉट मैंने दिखाया ये हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो क्रॉस में है वो कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। कार्बन की जो, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें आउटर शेल में, तो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये टेट्रावैलेंसी होती है इनके पास में, टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है कार्बन, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 and 4। तो आउटर शेल में कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं।
और कार्बन को अपने स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 तो इसके पास में है ना। और हमने ये बात कर भी ली थी कि इसके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, डोनेट कर देगा, तो इसके लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रख देगा बीच में। अब कार्बन के जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ देखिए कि जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देगा और हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देगा, क्योंकि कार्बन को तो वैसे अपने चारों इलेक्ट्रॉन ही क्या करने हैं, शेयर ही करना है यहाँ पर एक एक करके। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, या हाइड्रोजन रख देगा। इनके बीच में बनना है तो ये दोनों बीच में रख देंगे, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बननी है तो हाइड्रोजन और कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पर ये अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे भी कर लेगा। यहाँ पे कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे भी कर लेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मतलब कि हाइड्रोजन अपने जो स्टेबिलिटी है उसको कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन के पास में 4 तो पहले से अपने 1 2 3 4, और ये देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के, तो ये क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएंगे इसके। देखिए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हो गए। तो ये बनती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे जो CH4 के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? C और H के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इन दोनों के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इन दोनों के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन कार्बन जो है अपने चारों हाइड्रोजन के साथ में एक ही पैर जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो शेयर कर रहा है। इट मींस यहाँ पे जो CH4 यानी कि कार्बन अपने चारों जो ये हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये होती है इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स फर्स्ट ऑफ ऑल की एलोट्रोप्स होते क्या है? देन देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स होते हैं बच्चों एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि एलिमेंट एक ही होता है, उसकी तरह तरह की फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, जो कि जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, उनमें जो भी रिएक्शंस होती है वो सब सेम होती है, बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है एलोट्रोप्स। अब देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे बच्चों जो एक लाइन लिखी गई है कि देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स ही हैं, वो इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि आपका जो सिलेबस है क्लास 10th NCERT, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में कार्बन के 3 एलोट्रोप्स दिए गए हैं, जिनमें से जो 2 है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डायमंड एंड सेकेंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आप 3 एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। ठीक है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, आप ये नोट डाउन कर लीजिए इतना। तो जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, और नॉन मेटल की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, जैसे कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर वो कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमने एक एग्जिस्टेंस भी देखा था, वो हमने देखा था ग्रेफाइट, कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एलोट्रोप होते हुए भी, अब देखो बच्चों कार्बन का एलोट्रोप है, इट मींस इसके अंदर मतलब है तो कार्बन का ही एक रूप ना, हिंदी में क्या बोलते हैं एलोट्रोप्स को? अपरूप, यानी है तो कार्बन की एक फॉर्म ग्रेफाइट, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल होते हुए भी, पहली बात तो ये कैसा होता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है,
ठीक है, ये अपने जो पेंसिल्स आती है ना, इनकी लीड में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और दूसरी बात, ये जो ग्रेफाइट है इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। जबकि अगर आप डायमंड देखेंगे, डायमंड की अगर हम लोग बात करें तो डायमंड में ये एक नॉन मेटल है, फिर भी जो डायमंड है उसके अंदर कौन सी स्पेशलिटी पाई जाती है? लस्टर की। लस्टर मतलब चमकदार। और ये इतना ज्यादा, मतलब इसमें लस्टर की प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि इसका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। यानी कि ये एलोट्रॉप्स है कार्बन के, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए बच्चों, एग्जिस्टेंस तो होते ही है। अब जिंदगी में आए हैं तो अपवाद तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके साथ में भी, बेचारों के साथ में यही होता है। तो जो ये 3 एलोट्रॉप्स है, इनमें भी आपस में बहुत सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि डायमंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे, जबकि ग्रेफाइट जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देन अगर आप इन दोनों के अलावा अगर फुलरिन की बात करें तो ये थोड़ा सा, इसके बारे में आपको बहुत कम दे रखा है आपके सिलेबस में, लेकिन ये जो है फुलरिन, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, और अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करें अगर डायमंड की, तो डायमंड जो होता है वो डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक एटम 4 अदर कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम 4 अलग अलग कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो फ्री नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण ये जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप बात करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कार्बन का जो एटम है वो 4 नहीं बल्कि 3 अदर कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इस वजह से ये जो कंडक्टर होता है अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो और जो ये फुलरिन होता है वो 60C कार्बन की क्या होती है? एक सीरीज होती है। हम फुलरिन की बात करें तो इसकी जो इन्वेंशन जिन्होंने किया था बंकमिस्टर फुलरिन ने, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कार्बन C60 की एक सीरीज होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है। तो ये हमने देखा है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।